हेलो क्लास एट्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था उसके आगे से। हमने अब तक पढ़ा कि हमारे जो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आए थे, सिर्फ व्यापार करने आए थे, पर कैसे वो एक कन्वर्ट होकर उन्होंने 200 साल हम पर राज कर लिया। इस चीज़ से जो हमें एक बेनिफिट मिला, ब्रिटिशर्स के आने से जो हमें एक बेनिफिट मिला वो ये था कि लोगों के अंदर एकता की भावना आई। लोगों ने जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर लड़ाई की, उसकी वजह से लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ आई वो ये थी कि हम सबको साथ में मिलकर रहना है। ओके, सो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो आई। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एडवांस्ड थे, काफ़ी ठीक थे, जिसकी वजह से हमें मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में काफ़ी आसानी रही। द मॉडर्न पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द 18th century. Unlike the preceding eras, there are a vast fund of sources available to reconstruct the modern period of the Indian history, such as government records, architecture, accounts of travelers, books, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। देखो, अगर हम बात करें एशियंट हिस्ट्री की, अगर हम बात करें मिडिवल हिस्ट्री की, तो जो डिफरेंस हमें देखने को मिला वो ये था कि एशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो सोर्सेज थे, कि हमें क्या मिला उस सोर्सेज को पढ़ने के लिए, बहुत कम चीज़ें मिली। कुछ बर्तन मिले, कुछ आपके वेपन्स मिले, कुछ ड्राइंग्स मिली केव्स में। इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड हमें नहीं मिल पाए। उसके अलावा अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो हाँ, मॉन्यूमेंट से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। काफ़ी सारी किताबें मिडिवल हिस्ट्री से भी हमारे पास आती हैं, जिसकी वजह से हम मिडिवल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, मिडिवल हिस्ट्री को समझ पाते हैं। पर अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री को समझना और भी आसान था, क्योंकि यहाँ पर तो सोर्सेज का भंडार है। लोग एजुकेटेड हो चुके थे, लोगों के पास तरीके थे अपनी बातों को जाहिर करने के, चाहे वो मैगजीन्स के थ्रू हो, चाहे वो जर्नल्स के थ्रू हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो, चाहे वो किताबों के थ्रू हो, ठीक है, चाहे वो ट्रैवलर्स के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड ही क्यों ना हो, तो लोग एजुकेटेड थे, जिसकी वजह से हर चीज़ को वो ब्लैक एंड वाइट में किया करते थे। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है हर चीज़ को रिटन फॉर्म में लाया करते थे, जिसकी वजह से चीज़ों को हमारे लिए समझना बड़ा आसान रहा कि हिस्ट्री में हुआ क्या। Now, official records of the British administration. The British realized the importance of documentation and meticulously maintained official records for every action taking place under their administration in India. देखो, ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो चुका था कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उन्हें उस चीज़ को रिटन में लाना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, जिसकी वजह से वो जो भी करते थे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करते थे। ऐसा वो दिखाते थे कि हाँ, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा जो भी उनके अंडर एक्शन लिया जाता था वो सब उसको प्रॉपर पेन डाउन करते थे। Therefore, there is a large amount of official data for the British period in India. यही वजह है कि हमारे पास उनके लिखे हुए बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि किस समय पे किस तरीके से उन्होंने किस रूल को लागू किया और वो लेकर आए। द ब्रिटिश ensured that all official paperwork was carefully documented and preserved. ये उनका सबसे पहला टारगेट रहता था कि जो भी जो भी वो काम कर रहे हैं, पहले तो उसको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही करें, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर केयर से रखा जाए। ऐसा नहीं जैसे आपने नोटबुक इधर उधर फेंक दी, नहीं, प्रॉपर नोटबुक्स को रखा जाए। प्रॉपर आप जिस तरीके से नोटबुक्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, कई बार तो देखा होगा कि मैथ्स की बुक भी बच्चों के पास काफ़ी पुरानी मिल जाती हैं, तो इस तरीके से वो अपनी बुक्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी बुक्स को, अपने रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा करते थे। A large volume of these official records of the British period can be found at the National Archives of India, based in New Delhi. और इसमें से जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है वो आपको मिलेंगे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में। नेशनल आर्काइव्स इंडिया जो कि दिल्ली में है। The Indian Office of Records in London has also maintained official records of British India. कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी हैं जो लंदन में हैं, पर है हमारे इंडिया के उस टाइम के जब ब्रिटिश हम पर राज करते थे।
Although the official records of the British administration proved to be a valuable resource for reconstructing the history of the modern period in India, it also has its limitations. One must remember that these official records have been written from a British perspective. Thus, there may have been a possibility that the British overlooked certain issues which were relevant for the Indian masses. अब देखो हर चीज़ के एडवांटेज होती है तो दूसरी चीज़ की उस चीज़ की दूसरी डिसएडवांटेज भी होती है. जैसे कि ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए अपने लॉज के, जो उन्होंने लॉ बनाए उसके डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व भी किया, उनको मेंटेन भी किया और हमारे लिए छोड़ भी गए. पर ये सोच के देखिए कि वो जो रिकॉर्ड्स थे, जो उनके जो उन्होंने बुक्स लिखी या जो उनके रिकॉर्ड्स थे, जो उनके लॉज थे, वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए, वो हमारे हिसाब से तो नहीं थे. हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हों, कई सारे उन रिकॉर्ड्स के पीछे ऐसी बातें हों जो लिखे गए जो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग तो सही थे, पर इंडियन लोगों के हिसाब से शायद वो अपना जो थॉट था, जो अपना पर्सपेक्टिव था, वो नहीं रख पाए. द ब्रिटिश में हैव मॉडिफाइड देम टू सूट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. So one ought to be careful while interpreting official records that belong to the British period. इसीलिए ब्रिटिशर्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम उनको एज इट इज़ नहीं पढ़ सकते, एज इट इज़ पढ़ के समझ नहीं सकते कि हाँ इसमें ये लिखा है तो यही एग्जैक्ट होगा. हो सकता है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हों जो लिखी ना हो पर हमें समझनी पड़ेगी. Books, newspapers and magazines. In the modern period, printing facilities were easily accessible to the people. As a result, the period witnessed mass production of books, newspaper and magazines. मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो लोगों की पहुँच तक थी. लोग प्रिंटिंग करते थे, अपनी बुक्स को प्रिंट करते थे, न्यूज़पेपर्स प्रिंट करते थे, मैगजीन्स को प्रिंट करते थे. तो ये उनका तरीका था अपनी बात और लोगों तक पहुंचाने का. हिस्टोरियंस यूज दीज रिसोर्सेज टू स्टडी द प्रीवेलेंट आइडियाज इवेंट्स ऑफ दैट पीरियड. अब जो हिस्टोरियंस हैं वो जहाँ ब्रिटिश के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को पढ़कर चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं या समझते हैं, इसके अलावा ये जो मैगजीन्स हैं, जो बुक्स हैं जो हमारे इंडियंस ने लिखी, उनसे भी हिस्टोरियंस को हिस्ट्री समझने में काफ़ी आसानी रहती है. सो इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज गैजेट विच वाज पब्लिश्ड इन कलकत्ता. However, these sources provide information only of the rich educated class and the British. अब इसकी भी डिसएडवांटेज थी. मैंने बताया ना आपको, हर चीज़ की एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज भी होती है. इसकी डिसएडवांटेज ये थी कि हर किसी के पास तो ऐसा नहीं था ना कि हर कोई अपनी किताब लिख पाए, वो कैसा महसूस कर रहा है, या हर कोई मैगजीन लिख पाए. जो रिच लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वही इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते थे, जिसमें उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ था. और शायद जो लोग रह गए, जो लोग नहीं लिख पाते थे या जो लोग नहीं लिख पाए, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन मैगजीन्स, उन बुक्स में नहीं था. Many sections of the Indian society were still uneducated. Newspapers and magazines reflected what the British and the educated Indian thought. अब यहाँ पर जो दिक्कत आई वो ये आई कि जो किताबें छपी वो इंडियंस ने ही छापी, इंडियंस के ही दिमाग में वो चीज़ें थीं. पर वो दिमाग किसका था? वो दिमाग था रिच एजुकेटेड लोगों का. यानी कि जो उनके विचार थे, जो रिच एजुकेटेड के विचार थे, वही वो अपने विचार उन मैगजीन्स में लिखेंगे. अब ये विचार तो हो गए रिच और एजुकेटेड लोगों के. मिडिल क्लास और अनएजुकेटेड लोग तो फिर भी रह गए, वो तो कुछ नहीं लिख पाए, उनके थॉट तो आए ही नहीं. द अनएजुकेटेड हैड नो यूज फॉर द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. Therefore, information about the uneducated class of society is non-existent or limited at best. Now, architecture. देखो आर्किटेक्चर से भी हिस्ट्री को जानने में बहुत मदद मिलती है. किस राजा ने कौन सी मॉन्यूमेंट को बनवाया, उस मॉन्यूमेंट पर क्या लिखवाया, किस सदी में बनी, किस टाइम में बनी, क्यों हुआ, तो इससे भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है. Besides written records, the architectural structures of the modern period of India are reflective of British influence. Official buildings such as Rashtrapati Bhavan and Parliament House and huge architectural structures like the India Gate hold testimony of the British rule in India. ये जितनी भी मैंने आपको अभी गिनाई हैं मॉन्यूमेंट्स, ये सब ब्रिटिशर्स की बनाई हुई हैं. अब
आज हम करेंगे इतना ही। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको ये की टर्म्स, ये आपको की टर्म्स नज़र आ रही हैं, इन की टर्म्स को आपको नोटबुक में लिखना है। और ये जो माइंड मैप है, ये जो माइंड मैप आपको दिख रहा है, इस तरीके से माइंड मैप आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और आपको इसको ड्रॉ करके लिखकर मेरे को व्हाट्सएप करना है। ओके ओके देन, बाय।